अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 साल में आपकी प्रॉपर्टी कितना बढ़ेगी, कितने एक्सपेक्टेड आपका जो सरमाया है वो ग्रो कर जाएगा, आज की वीडियो में ये बताते हैं कि कितना आपका पैसा आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कितनी अमाउंट होगी और 10 साल में वो कहाँ तक पैसा जो है वो ग्रो कर जाएगा। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए ना बुनियादी जो बातें हैं उसको मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है। यानी सही डायरेक्शन में, सही नीयत से, सही तरीके से, प्रिंसिपली ठीक इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। प्रॉपर्टी तो कहीं भी होगी, गांव देहात में भी होगी तो वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर आप सही अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, चाहे गांव देहात में भी एक सही लोकेशन हो, वैल्यू जहाँ पे हो, आबादी हो, कमर्शियल हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ से कोई रोज़गार कमाएगा, कोई फैक्ट्री लगेगी, कोई दुकान होगी, कोई ऑफिस होगा, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करते हुए ये देखना ज़रूरी है कि वो, जैसे इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद के आसपास लोग कर रहे हैं, इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के आसपास कर रहे हैं। उसकी वजह यह कि फेडरल कैपिटल है, यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ठीक रहता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आर्ट्स हैं। ये फेडरल कैपिटल है, दुनिया का सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल है दुनिया का, है जी, और वो इस्लामाबाद है। तो इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ आने वाले टाइम में जो कीमतें क्या होंगी, तो बहुत बड़ा जंप आने वाला है। एक या दो स्टेबल हुकूमत आ गई, या एक या दो हुकूमत ने टर्न्योर पूरा किया और वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हुई, तो प्रॉपर्टी की कीमतें कहाँ से कहाँ जंप कर जाएंगी। उसकी वजह है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर ये होता है कि वो एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तान का ट्रस्ट गेन कर लेते हैं, फिर वो लोकल यहाँ प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लगाते हैं। पाकिस्तान में बहरहाल टैक्स तो इकट्ठा होता है ना, खासा बड़ा टैक्स इकट्ठा होता है। फिर ये कि वो लोगों को तरगीब देते हैं जो और टैक्स दें। फिर ये कि वो लोगों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ करते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर सऊदी अरब आके को 10-15 अरब डॉलर लगा दे और यहाँ को कोई रिफाइनरी शुरू कर दे, यहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू कर दे, इस तरह सी पैक जो है, ग्वादर जो है, ये चल जाए, या ये बड़े बड़े जो है ना वो प्रोजेक्ट्स हैं। इस तरह जो पिछले इमरान खान साहब ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट लाहौर में प्लान किया था, वाल्टन के अंदर, ठीक है ना। और ये इससे ना, इन चीज़ों से ना बड़ी इकनॉमिक ओवरऑल जो ग्रोथ है वो होती है। ये वाल्टन वाले प्रोजेक्ट में तो उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी कहा था कि वो लोग भी, फॉरेनर्स भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट आए, यानी एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, फॉरेनर्स की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो उससे पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि बाहर की कंपनियों को पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी है, तो उन्हें स्कोप नज़र आता है। अब देखिए ना कि पहले टोयोटा, सुजुकी, होंडा गाड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन आज बाकी गाड़ियाँ आई हैं और वो उनसे ज़्यादा बिक रही हैं, और ये जो कंपनियाँ थी ये बंद करके जा रहे हैं, लेकिन वो कंपनियां वेल इस्टेब्लिश हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है अनटैप्ड मार्केट है। तो ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगले 5-10 साल रहेगी, तो आज अगर करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो 10 साल के बाद उसकी कीमत 10 से 15 करोड़ हो चुकी होगी, ठीक है ना। इससे कम नहीं होगी अगर आपने सही डायरेक्शन पे इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी अगर आप फर्ज करें, अब अगर इन्फ्लेशन होती भी है, वैसे तो ये कोई चौथी दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 75 सालों में हाईएस्ट महंगाई गई है। पहली दफ़ा शुरू में ही महंगाई आई थी, यानी जो 56 के अवाइल आई थी, फिर आई थी 73 में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई थी पाकिस्तान में, फिर 2008 में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई थी, और अब चौथी दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। इसका मतलब है कि ये महंगाई वापस नीचे की तरफ जाएगी, ऑयल प्राइस कुछ बेहतर हो जाए, अदरवाइज़ पाकिस्तान में कोई बिजली का कोई अल्टरनेटिव इंतज़ाम हो जाए, तो ये 2-4 सालों के बाद महंगाई नीचे जाएगी। तो जो इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है, ये तो नहीं होगी, ये तो कभी भी नहीं होगी। इसीलिए इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बनती है, अच्छी जगह आप असासे अपने बना लेते हैं, तो ये जीता जागता मुल्क है 25 करोड़ लोगों का। इसमें ये नहीं है कि कोई ख़रीदार नहीं होगा। ये लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तानियों के पास पैसा है। दुनिया भर में पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है ना, वो वहाँ पर हैप्पी नहीं रहते। ये अपना कल्चर है, अपने लोग हैं, यहाँ से वो गए हुए हैं, यहाँ उनकी सब कुछ उनका यहाँ ही है। सबसे बड़ी बात है, दिल तो वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। तो इस वजह से पाकिस्तान का स्कोप बहुत है।
तो अगर आप सही डायरेक्शन में सही जगह इन्वेस्ट करने में कामयाब हो जाएं और 10 साल के लिए आप उसको वेट कर लें, तो आप 10 टाइम से 15 टाइम जो है ना कम अज़ कम, यानी आप उससे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकती है, उस लेवल पे पहुंच सकती है। और माजी में तो इससे भी ज़्यादा हो चुका हुआ है। हालांकि माजी में भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, उसके बाद जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चले, ये 2 ख़ानदानों की खींचातानी और इस्टेब्लिशमेंट इनको जो नचा रही थी, जो इनको कंट्रोल कर रही थी, उस वजह से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि प्रॉपर्टी प्राइस बहुत ऊपर गई, यानी खुद डिमांड है मुल्क के अंदर हाउसिंग की, यानी 1 करोड़ 20 लाख घर शॉर्ट हैं, है जी, 55 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी 10 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। आज जो 15 साल का है बच्चा, वो 10 साल के बाद 25 का होगा, उसकी शादी की ज़रूरत है, उसके घर की ज़रूरत है, उसकी 10 कारोबार की ज़रूरत है, उसकी जॉब की ज़रूरत है, हर चीज़ें इधर ही होनी है। 1 करोड़ 20 लाख लोग ओवरसीज़ पाकिस्तान बाहर चले गए, या 15 लाख चले गए, अब आने वाले में इतने ज़्यादा तो नहीं जा सकेंगे। तो हर हवाले से रियल एस्टेट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी जगह कि जिसका फ्यूचर है, जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी वाली क्लास है, जहाँ पोटेंशियल है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।